हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज में। तो फाइनली आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 विषय विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक। इसमें समय 3 घंटे का दिया जाता है और पूर्णांक 70 अंक का होता है। ये जेड कोड का पेपर है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। ये 20 क्वेश्चन हो गए आपको। ये आपको एमआर शीट पे ही फिलअप करने हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी वो 15 सेमी हो जाएगी। तो आपका खे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, 15 सेमी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इनमें से नीचे जो दे रखे हैं ऑप्शंस, अब इनमें से कौन से उससे पदार्थ से लेंस नहीं बन सकता है। तो कौन से पदार्थ से लेंस नहीं बन सकता है? मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता, और जल से भी बन सकता है, कांच से भी बन सकता है और प्लास्टिक से भी होता है। मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता। तो आपका इसमें घ ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्वस्थ आंख जो मतलब सही जो होता है उसमें इसकी न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 25 सेमी पर। तो आपका इसमें क्या ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, 25 सेमी पर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु से बड़ा आभारी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो घे हो जाएगा, गोलीय दर्पण। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश का वेग किस माध्यम से सबसे अधिक होगा। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो घे हो जाएगा, निर्वात। क्वेश्चन नंबर 6, एक लेंस की क्षमता 5D है। तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी जो हो जाएगी वो आपकी 20 प्लस के 20 सेमी हो जाएगी। और आपका गे ऑप्शन बाकी है वो करेक्ट हो जाएगा, गे ऑप्शन जो होगा प्लस के 20 सेमी। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा से देखने पर आकाश का दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने से आकाश किस रंग का दिखाई देता है, किस तरह का दिखाई देता है। तो आपका ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, काले रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो आपका खे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, PbNO3 2। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9, ZnH2SO4, इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी ZnSO4 प्लस H2O कि इसकी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। तो आपका गे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध जल का पीएच मान है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। तो अम्लीय परमाणु संख्या की जो होती है वो 0 होती है, लेकिन इसमें 0 ऑप्शन दे नहीं रखा। तो आप इसमें के ऑप्शन, गे वाला ऑप्शन लगा देंगे 1। तो इसमें गे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12, जल को जीवाणु रहित करने में उपयोगी पदार्थ है। जो जल में रहने वाले पदार्थ जो होते हैं उनमें उनके लिए कौन सा उपयोगी जो है वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अम्लीय मिलने का पीएच मान होगा। तो अम्लीय मिलने का पीएच मान जो होगा वो 7 से कम होता है। तो आपका के ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें वो करेक्ट हो जाएगा, 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 14, यकृत स्रावित करता है। तो ये स्रावित किस में करता है? पित्त में करता है, पित्त रस से हो जाता है। तो इसका आपका गे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, पित्त रस। क्वेश्चन नंबर 15, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल अवशोषित किस में करता है? प्रकाश ऊर्जा में करता है। तो आपका गे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के हृदय में कोष्ठक ये वैष्णों की संख्या होती है। तो मनुष्य के जो हृदय होता है उसमें कोष्ठक कितने होते हैं? उसमें 4 होते हैं। तो आपका घे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसमें रक्तदाब होता है तो 120 से 180। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो खे हो जाएगा, 120 से 180। तो क्वेश्चन नंबर 18, मूत्र निर्माण होता है। जो मूत्र निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? तो आपका के ऑप्शन जो आएगा वो करेक्ट हो जाएगा, वृक्क में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अब निम्न में से जो नीचे ये दे रखे हैं आपको, इनमें से कौन सा मादा जनन का भाग नहीं है। तो आपका गे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, शुक्रवाहिनी। क्वेश्चन नंबर 20, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ये 20 के 20 क्वेश्चन आपको ओएमआर शीट पे ही फिलअप करने हैं। नेक्स्ट है आपके, ये देखते हैं, ये आपको जो आपकी कॉपी में लिखने हैं ये 50 नंबर के हैं। और आपके ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ये हमारे 20 के 20 जो होती है 1-1 नंबर का था, और ये आपको ओएमआर शीट पे ही फिलअप करने हैं। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, संचारण से आप क्या समझते हैं? इससे सुरक्षा के 2 उपाय बताइए। आपको इसमें संचारण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है, और इसके 2 सुरक्षा के उपाय लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो आपको इसके बारे में बताना है कि उसका रंग किस लिए चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब ये नीचे समीकरण दे रखी है के और खे, ये 2 समीकरण दे रखी है, आपको इन्हें सही करना है, संतुलित करना है। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल तथा क्षार भस्म से आप क्या समझते हैं? अब अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, और क्षार क्या होते हैं? जिनका कोई स्वाद नहीं होता है। तो आप इनसे क्या समझते हैं इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, पीएच की परिभाषा दीजिए। जो आपको पीएच की परिभाषा देनी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको इनकी रासायनिक समीकरण देनी है, जैसे कि के और खे है, इनको रासायनिक उसमें बदलना है। और क्वेश्चन नंबर 7,
प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा समीकरण लिखिए। आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा भी लिखनी है और यहाँ पे समीकरण भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब आपको यहाँ पे मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9, थायरोक्सिन हार्मोन्स के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको इसमें इसके थायरोनिक्स हार्मोन्स के ऊपर में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना कीजिए तथा इसके कार्यों का वर्णन भी कीजिए। अब आपको इसमें उसकी संरचना भी लिखनी है और उसके कार्य का वर्णन भी करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11, मानव के विवरण के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पे मानव के विवरण जो होता है उसका आपको इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानि समस्याएं लिखिए। अब जनसंख्या से होने वाली जो वृद्धि होती है आपको उसके बारे में इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश परिवर्तन के नियम लिखिए। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्रकाश परिवर्तन के नियम लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14, गोलीय दर्पण भी फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखना है यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर 15, 15 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके बारे में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर ये था यहाँ पे 16 हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष क्या है। अब यहाँ पे दूरदृष्टि दोष के बारे में आपको लिखना है, इस दोष से दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अब आपको इस दोष से दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो आपको इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। अब ये मानव नेत्र आंख जो होती है, ये इंसान की जो आंख होती है, आपको उसके यहाँ पे जो प्रमुख भाग है उसका आपको यहाँ पे सचित्र बनाना है, मतलब चित्र बनाने हैं आपको उनके। आपको किसी भी पेपर की नीड है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका पेपर का सोल्यूशन जल्दी अपलोड करेंगे।